हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर अनीता एंड आज जो हम टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी क्या अप्रोचेस हैं, कौन से डिसीजंस हैं जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखिए हर एंटरप्राइज़, चाहे आप वो एंटरप्राइज़ बड़ी हो या स्मॉल हो, हर एंटरप्राइज़ को फंड्स की ज़रूरत होती है बिज़नेस को कैरी करने के लिए, उसको अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए। फाइनेंस इज़ बेसिकली द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी एंटरप्राइज। सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस गिव बर्थ टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, right? So financial management basically involves the planning, organizing, directing and controlling different financial activities such as procurement and use of funds in an organization. There are mainly two approaches of financial management. First is traditional approach and second is modern approach. In traditional approach is under this approach, the role of financial management was just limited to the procurement of funds. Utilization of funds was out of the scope of financial management in traditional approach, whereas modern approach focuses on both procurement of funds as well as its efficient utilization of funds, right? So financial management, the scope of financial management is broader in a modern approach, as it focuses not just on procurement but also in its efficient utilization. So mainly there are three main decisions that we took in financial management. First is financial decision, investment decision and third one is डिविडेंड डिसीजन। देखिए फाइनेंशियल, जब भी हम फाइनेंस के मैनेज करने की बात करते हैं तो इनिशियली हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हमें ये डिटरमाइन करना है कि हमें कितने फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से वो वेरियस सोर्सेज हैं जहाँ से हम फंड्स को प्रोक्योर कर सकते हैं, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, कॉस्ट, हर वो सोर्स डिफरेंट होता है, तो हमें एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना होता है जहाँ से हम फंड्स को प्रोक्योर कर सकते हैं। एंड फंड्स प्रोक्योर करने के बाद हमें डिसाइड करना है कि जो हम फंड्स हमने जो फंड्स प्रोक्योर किए हैं उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है। एंड उसके बाद जब हम बिज़नेस करते हैं तो जो प्रॉफिट्स हुए हैं हमें उस प्रॉफिट को किस तरह से हमें एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है या बिज़नेस में रिटेन करना है, वो जो हम डिसीजंस लेते हैं वो आते हैं डिविडेंड डिसीजंस में, राइट? सो फाइनेंशियल डिसीजन, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से वेरियस सोर्सेज हैं जहाँ से हम फंड्स को प्रोक्योर कर सकते हैं। मेनली जो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू आप फंड्स प्रोक्योर कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इंटरनल जो एक्रूअल्स जो आप प्रॉफिट्स रिटेन करते हो, डिबेंचर्स इशू करके, टर्म टर्म लोन्स लेके। तो ये वेरियस सोर्सेज है जहाँ से आप फंड्स को प्रोक्योर करके एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली बनाने की कोशिश करते हो जिससे कि हमारी कॉस्ट कम से कम हो और हमें जो रिस्क है वो भी हमारी कम से कम हो, बिकॉज़ ये जो भी हमारे सोर्सेज हैं ये वेरी करते हैं एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड कॉस्ट। Okay, after deciding about the procurement of funds from different sources, we have to decide about investments कि जो funds हमने procure किए हैं उनको किस तरह से आपको invest करना है। तो investment जो हम funds की करते हैं वो basically long term assets में भी करते हैं and short term assets में भी करते हैं। जो long term assets की बात कर रहे हैं हम, जिसमें हम जो funds procure करते हैं for a longer period के लिए इन्वेस्ट करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जो बेनिफिट्स हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट्स जिनका हमें मिलता है, वो जो डिसीजंस होते हैं वो आते हैं कैपिटल बजटिंग में, जिसमें वेरियस टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं कि डिसाइड करने के लिए कि वेदर हमें किसी प्रोजेक्ट में या किसी एसेट्स में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। उसमें हमारे डिस्काउंटेड मेथड, नॉन डिस्काउंटेड मेथड, वो सब मेथड्स आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमें डिसीजन लेना होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें बेसिकली होता है कि जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए हमें फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट है, हमें डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए कितने फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट है, कितनी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। मेनली करंट एसेट्स में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो वर्किंग कैपिटल में मैनेजमेंट में आ जाता है, राइट? और जो उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद जो हमें डिसीजन लेना होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, दैट इज़ डिविडेंड डिसीजन। एंड डिविडेंड डिसीजन बेसिकली डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड
is basically that part of profit that is distributed to its shareholders. शेयर को जो प्रॉफिट का जो हिस्सा दिया जाता है वो डिविडेंड कहलाता है. तो जो अल्टीमेटली जो कंपनी को प्रॉफिट होता है सारी पेमेंट्स करने के बाद, टैक्स डिडक्ट करने के बाद, एंड तो वो उस प्रॉफिट का बेसिकली कंपनी को क्या करना है, उसका कितना उसको रिटेन करना है, डिविडेंड देना है, अगर डिविडेंड देना है तो कितना देना है, राइट. सो वो जो डिसीजंस लिए जाते हैं रिगार्डिंग डिविडेंड की डिविडेंड पॉलिसी फ्रेम करना, तो वो जो डिसीजंस है वो डिविडेंड डिसीजंस में आ जाते हैं. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने वीडियो में डिस्कस किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ ऑल कंसर्न विद द फाइनेंस एंड इट्स प्रोक्योरमेंट्स, देन इट्स यूटिलाइजेशन एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट. ये जो मेन 3 डिसीजंस हैं यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट को में बेसिकली लिए जाते हैं, यही इसकी आप स्कोप में आप कह सकते हो. सो आगे इन फर्दर वीडियोस हम इसकी कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसी, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.